नमस्कार दोस्तों। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये तीन उपस्तंभ है हमारे आयुर्वेद के अनुसार, और इन्हीं तीन उपस्तंभों पे हमारा शरीर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि आहार की चर्चा बहुत होती है, ये खाइए, ये ना खाइए, ऐसे खाइए, इतना तोड़ के खाइए, सुबह ये खाइए, दोपहर में ये खाइए, लेकिन नींद की कोई बात नहीं करता। लेकिन आप लोगों को जान के इतनी हैरानी होगी कि नींद की इंपॉर्टेंस भोजन से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नींद अच्छी नहीं आती है तो उसका अच्छा खाया पिया बेकार है, नष्ट हो जाता है, उसको किसी यूज़ का नहीं रहता है, और साथ के साथ उसका मन जो है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों, नींद ना आने से केवल शरीर ही खराब नहीं होता, हमारा मन यानी कि हमारी जो पावर है, एनर्जी है, जो हमारा काम करने का एंथुजियाज्म है, जो काम करने की एनर्जी है, वो भी डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, जो नींद है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आयुर्वेद में बहुत महत्वता दी गई है। एक मशीन ले लीजिए, अगर वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो उसमें गर्मी हो जाएगी, और गर्मी के बाद वो जो मशीन है वो पूरी तरह खराब हो जाएगी। हाँ कि ना? जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे ही हमारा शरीर भी एक तरह की मशीन है। जब हम सुबह उठ के काम करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, और वही सूजन धीरे धीरे रात को सोने से कम हो जाती है। जो हमारे शरीर में अनेक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट निकले होते हैं वो धीरे धीरे हमारे ब्लैडर से, हमारे यूरिन से, हमारे पसीने से धीरे धीरे निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सो नहीं पाता तो हमारे शरीर के अंदर जो ये जहर है जो कि निकल जाना चाहिए वो अंदर ही रुक जाता है और भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। तो दोस्तों, क्या उपाय है इसका? सबसे पहला उपाय है, सुबह प्रातःकाल मॉर्निंग जब आप उठें तो जितना हो सके, अगर आप ऑफिस में जाते हैं उससे कम से कम 2-2.5 घंटे पहले उठ जाएं, और धूप में जो अर्ली मॉर्निंग वाली धूप है उसका जितना सेवन कर सकते हैं करिए। उस लाइट में बैठ के ब्रेकफास्ट करिए, और बिल्कुल उसी तरह जब रात हो जाए, 8 बज जाए, तो आप क्या करिए, घर में पूरी तरह अंधकार कर दीजिए, पूरी तरह आप एक तरह का ब्लैकआउट कर दीजिए, सिर्फ मोमबत्ती जैसी रोशनी में रहिए, और 1 घंटे पहले आप पाएंगे कि आपको धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई स्ट्रेस है आपका, जो एंजाइटी है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, कोई चिंता है जिसकी वजह से नहीं नींद आ रही, तो आप भजन का सहारा लें। आप भजन करें, कीर्तन करें, या कोई माला का जाप करें, या फिर आप राम नाम या जो भी आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसका नाम कॉपी पे बार बार लिखें, और साथ ही साथ कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, कोई अच्छे नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ें। जब आप हमारी बॉडी और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन करते हैं तो नींद आना तय है दोस्तों। छोटा सा दीपक अगर आपने रूम में आप जला के रात को आप रिलैक्स रूप में सोएंगे तो आप पाएंगे कि नींद बड़ी आराम से आ जाती है। पैरों में मालिश करने से, नाभि में थोड़ा तेल डालने से, थोड़ा हल्का सोने से पहले हल्का प्राणायाम करने से, भ्रामरी प्राणायाम करने से नेचुरली जो आदमी है उसका मन रिलैक्स हो जाता है और नींद आ जाती है। नींद एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम भगवान का नाम जपते हैं, अगर हम संकीर्तन करते हैं, अगर हम अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आनंद लेते हैं, खुशी मनाते हैं, तो हम पाएंगे कि हम नींद बहुत आराम से लेते हैं। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो नींद की समस्या आनी तय है, और इस स्ट्रेस को भगाने के लिए मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय बहुत ही कारगर हैं। और इसमें सबसे कारगर जो उपाय है वो है नाम लिखना। कोई भगवान का नाम जो आप जानते हैं उसको आप लिखिए, बार बार लिखिए। जैसे राम नाम आप 100 बार, 200 बार, 300 बार जब आप लिखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी बॉडी और ब्रेन जब एक लाइन में आ जाते हैं तब हमें नींद आ जाती है। अगर अकेला माइंड चलता रहता है, वो अपने लाइन में नहीं लेके आ पाते हैं, तो पूरी रात हमें जगाता है। तो मन को लाइन में लेके आने के सिर्फ 3 तरीके हैं। पहला, नाम लिखना, दूसरा भजन करना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप भगवान का सिमरन करें, याद करें। तो इससे आप ऑटोमेटिकली अपने मन को एक लाइन में ले आएंगे, और जैसे ही मन एक सिम्टोमेटिक
मन जैसे ही एक लाइन में आएगा वैसे ही आपको सुला देगा। तो मन पे कंट्रोल पाने के लिए ये कुछ तरीके मैंने बताए हैं, अपनाएं और आनंद पाएं। नमस्कार।